फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 14वां इतवार। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी हैं, वह विनम्र हैं, वह गधे पर, बछड़े पर, गधी के बच्चे पर सवार हैं। वह एफ्रेम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को। योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करें। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण हैं। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 9, 11 से 13 तक। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं, बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता, वह मसीह का नहीं। जिसने ईसा को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा।
इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ सम्मति के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। सम्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 30 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों को प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई पुत्र को नहीं जानता, और इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे, ताकि मानदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस की जय। प्रेज द लॉर्ड। पिता ईश्वर की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आज रविवार प्रभु का पुनरुत्थान का दिन है। 2000 साल के पहले यीशु हम सबों को देखकर हमारा सारा बोझ, चाहे पाप का हो, बीमारी का हो, बेरोजगारी का हो, समस्याओं का, अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मरकर जी उठे हैं। और जी उठकर उन्होंने 2000 साल के पहले हम सबों के लिए मुक्ति प्राप्त किया है, जो मुक्ति आज हमको चाहिए। जो उन्होंने मुक्ति प्राप्त किया 2000 साल के पहले, आज हम लोग कैसे उसको अपनाएंगे? उसको अपनाने के लिए ही आज प्रभु ने 3 पाठ सुनाया। आज का तीसरा पाठ में प्रभु ने कहा हम लोगों से, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। पहला, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। जो मुक्ति मैंने आपके लिए प्राप्त किया था 2000 साल के पहले, विश्राम दूंगा, मुक्ति दूंगा। दूसरा, मेरा जो अपने ऊपर ले लो। तीसरा, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रेज द लॉर्ड। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। अपना दुख तकलीफ में, संकट में मुक्ति पाने के लिए, जो मुक्ति मैंने आपके लिए प्राप्त किया था 2000 साल के पहले, उसको पाने के लिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परंतु आज कई लोग
प्रभु के पास आने के बदले जादू, टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास पे चले जाते हैं। हजारों रुपया खर्च करके उन लोगों का समस्या और बढ़ती जाती है, गरीबी बढ़ती जाती है, क्योंकि वे लोग प्रभु के पास नहीं आना चाहते हैं। और कुछ लोग शराब के भट्टी में चले जाते हैं, शराबी बन जाते हैं। कुछ लोग धूम्रपान, नशीले पदार्थ, सिगरेट, गांजा इस पे चले जाते हैं। कुछ लोग शारीरिक वासनाओं में, बुरी आदतों में, बुरी दोस्ती, ब्लू फिल्म्स, अस्तमितुन का पाप, शरीर पाप, यह विचार में चले जाते हैं। आज प्रभु हम लोग को बुलाता है, मेरे पास आओ। दूसरा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। कौन सा जुआ आज हम लोग अपने ऊपर ले लें? आज का दूसरा पाठ में रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 13, यदि आप शरीर के वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे, अवश्य मर जाएंगे। लेकिन आत्मा के प्रेरणा से शरीर के वासनाओं पर अधिकार लोगे, दमन करोगे, शरीर के वासनाओं पर दमन करोगे, आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ये प्रभु का जुआ है, अपने ऊपर ले लो। एक शादीशुदा व्यक्ति आया, हताश निराश होकर आया और बोलता, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, प्रार्थना कीजिए वो आ जाए। मैंने पूछा, क्यों वो चली गई है? वो बोलता है, मेरी स्त्री बोलती है, तुम्हारे साथ रहना बेकार है। बेकार है, क्यों ये बेकार हो गया पति? देखिए, मैं अभी पाप स्वीकार के बारे में नहीं बोल रहा हूं, काउंसलिंग बारे में। फोन में काउंसलिंग होता है, लोग आते हैं, तो आपको भी मदद मिलेगी। उदाहरण से बातचीत करने के बाद पता चला, यही व्यक्ति जब वो 14-15 साल का लड़का था, ब्लू फिल्म देखने लगा, बुरे बुरे पिक्चर देखने लगा, अस्तमित्रों का पाप करते गया। करते 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 इन्होंने ईश्वर ने दिया हुआ वरदान सेक्स, यौन शक्ति गवा दिया। वास्तव में उनको शादी नहीं करना था, क्योंकि वह बीमार है। जो आकर्षण उनमें था अभी वो नहीं है, इस पाप के कारण। तो यह व्यक्ति रोने लगा, मुझे क्या करना है, अब से मैं ये पाप नहीं करूंगा। उसको बात बोला, तुमको प्रभु के पास आना, आपके लिए प्रभु क्रूस पर मरकर जी उठाए, 2000 साल के पहले उन्होंने आपके लिए मुक्ति प्राप्त किया है। इसलिए आज का पाठ में वो बोलता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। और यह व्यक्ति बहुत खुशी से चला गया। इस प्रकार आते गया प्रभु का वचन सुनने के लिए, घर में वचन पढ़ने लगा, पवित्र जीवन जीने लगा। एक साल के बाद यही व्यक्ति फिर आता है और कहता है, फादर अब से मैं ये पाप नहीं करता हूं, क्या मैं अपना पत्नी को वापस ले आऊं? वो चला गया, अपना पत्नी को घर में लाया। आज उनको 2 बच्चे हैं, अच्छा पति, अच्छा पिता बन गया। क्यों? प्रभु ने इस भाई के लिए 2000 साल के पहले क्रूस पर मरकर मुक्ति प्राप्त किया। वह आज आकर मुक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि आज प्रभु बोलता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ। वो यीशु के पास आया। उसके बाद प्रभु ने कहा उनसे, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। कौन सा जुआ? यदि तुम शरीर के वासना के अधीन रहकर जीवन बिताओगे,
अवश्य मरोगे, बल्कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से शरीर वासनाओं को दमन करोगे, आपको जीवन प्राप्त होगा। अभी उसको जीवन मिल गया। तीसरा बात है, प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। यह भी प्रभु ने उसको बताया। हम सबों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु जैसे बनना है। मुझसे सीखो। हम लोग क्या सीखें प्रभु से? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, शास्त्री लोग, फरीसी लोग एक स्त्री को, व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को घसीट कर, एक जानवर के समान घसीट कर ले आए और वो ले जा रहे हैं पहाड़ पर पत्थर से मार डालने के लिए। रास्ते पर उन लोगों ने यीशु को देखा मंदिर में, तो यीशु के पास आकर यीशु से पूछते हैं, कहते हैं, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में, बाइबल में मूसा ने आदेश दिया है ऐसे स्त्रियों को पत्थर से मार डालने के लिए। आप क्या कहते हैं? याद कीजिए, समझ लीजिए, ये लोग स्त्री को बचाने के लिए यीशु के पास नहीं आए हैं। वे लोग किसी हालत में आज स्त्री को खत्म करेंगे पत्थर से मार डालकर। तो यीशु के पास वे लोग क्यों आए हैं? यीशु को भी समाप्त करने के लिए। वे लोग यीशु को नहीं चाहते हैं। उनके दिलों में बहुत गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना। वह ना केवल स्त्री को खत्म करना चाहते हैं यीशु। तब यीशु क्या करता है? वो दोषारोपण नहीं करता है उन लोगों पर, ना वो स्त्री पर, ना ही पुरुष लोगों पर, शास्त्री फरीसियों पर। वो नम्र विनीत भाव से सिर झुकाकर लिखने लगा जमीन पर, प्रार्थना करने लगा, ये पिता, इन लोगों को पश्चाताप, अपना पापों को याद दिला दीजिए, अपने अपने पापों को याद दिला दीजिए। बोलकर प्रार्थना कर रहा है। इतने में वे लोग आग्रह कर रहे हैं, बताइए बताइए बताइए। इस पर प्रभु ने आंख के ऊपर उठाकर उन लोगों से कहा, आप लोगों में जो निष्पाप है वे सबसे पहले पत्थर मारे स्त्री पर। इसको मारना है क्योंकि उन्होंने पाप किया है, बाइबल में लिखा है। परंतु कौन मारेगा? आप लोगों में जो निष्पाप है वे सबसे पहले पत्थर मारे हैं। फिर प्रभु झुककर लिखने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे पिता, इनको पश्चाताप का वरदान दीजिए, इन लोगों को पश्चाताप का वरदान दीजिए। इतने में वे लोग एक एक करके खिसक कर चले गए। स्त्री बच गई। क्या किसी ने आपको दंड नहीं दिया? उन्होंने बोला, किसी ने नहीं। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। देखिए वो दंड क्या हो गया? उस स्त्री का दंड प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। वो क्रूस पर मरकर जी उठकर स्त्री के लिए मुक्ति प्राप्त किया। वो मुक्ति आज उनको मिलती है। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ अब से पाप नहीं करो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज प्रभु हम सबों को बुलाता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो मुक्ति मैंने आपके लिए प्राप्त किया था 2000 साल के पहले, वो मुक्ति तुमको आज मैं दूंगा वचन के द्वारा। अपना मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। आइए हम लोग पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ये पिता ईश्वर, आज आपको हम लोग धन्यवाद देते हैं, तो हम सबों के लिए मरकर जी उठा है। तूने हम लोगों को नया जीवन जीने के लिए वचन दिया है। प्रभु आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबों को आशीर्वाद प्रदान कर, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।